ईपीएफओ नाम सुनते ही आपका दिमाग सवालों से भर जाता होगा और दिल बैठ जाता होगा। आपके मन में बार बार आता होगा कि कब तक पैसे मिलेंगे और क्या पेपर वर्क होगा या फिर क्या प्रोसेस होगा। ईपीएफओ 3.0 के तहत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे पीएफ खाते एटीएम विड्रॉल, यूपीआई एक्सेस और तुरंत क्लेम सेटलमेंट और वास्तविक समय सेवाओं जैसी सुविधाओं के साथ बैंक खातों की तरह काम कर सकेंगे। इसके लागू होते ही आपकी अपनी पैसों तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। वहीं पहले मैनुअल जांच और मंजूरी के कारण पीएफ निकालने में कई दिन, यहां तक कि सप्ताह भी लग जाते थे। लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 में ऑटो सेटलमेंट सिस्टम, आधार सत्यापन और डिजिटल केवाईसी पर काफ़ी निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे निकासी के समय में काफ़ी कमी आएगी। इसका मतलब है कि अगर आप अब पीएफ निकालना चाहेंगे तो पहले की तरह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इमरजेंसी के टाइम पे आप आसानी से अपना पीएफ का पैसा ले सकेंगे। इसके तहत ईपीएफओ के बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी वास्तविक समय में काम करने के लिए फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ता देश में कहीं से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, नौकरी बदलने पर खाता ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेवा अनुरोध कर सकते हैं। कुल मिलाकर ईपीएफओ 3.0 में कोर बैंकिंग शैली का डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किए जाने की उम्मीद है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकेंगे और मैनुअल देरी के बिना तेज़ी से पैसा ले सकेंगे। ये सुनने में कितना अच्छा और आसान लग रहा है, क्योंकि पहले लोग पीएफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे फंस जाते थे और अगर निकलते थे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन अब जो ये नई स्कीम आ रही है, इसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये नया सिस्टम देश के 8 करोड़ से ज़्यादा के एक्टिव यूज़र्स के लिए राहत लेकर आएगा। ईपीएफओ 3.0 के तहत उपयोगकर्ता को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी इमरजेंसी के समय में होगा। जैसे मान लीजिए अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके अकाउंट में पैसे ना हो, ऐसे समय में आप अपने ईपीएफओ अकाउंट से तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मजदूर और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, उनको पीएफ निकालने के लिए एजेंट या दलालों के चक्कर में पड़ जाते थे। लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 में एटीएम सुविधा आने से बिचौलियों को झंझट, जो बिचौलिया बीच में घुसते थे और जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे उनको पेपर वर्क में फंसाए रखते थे, वो अब खत्म हो जाएगा। आपको फॉर्म और कागजी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी, जिस वजह से इसकी पारदर्शिता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं नौकरी करने वालों के लिए पीएफ का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा, जिससे पहले ज़्यादातर मामलों में कंपनी की मंजूरी की आवश्यकता होती थी, वो अब कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको अब अपनी कंपनी से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहें, चाहे वो इमरजेंसी हो या कोई काम हो, वो अपना पीएफ का पैसा तब ले सकते हैं। वहीं आपका पुराना पीएफ खाता अगर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है और उसमें थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, तो वो इनऑपरेटिव माना जा सकता है। अब सरकार ऐसे सभी खातों का पैसा सीधा उपयोगकर्ता के बैंक में भेजने जा रही है। आपको बता दें कि अगर किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीने यानी 3 साल तक कर्मचारी या कंपनी किसी भी तरफ से कोई नया योगदान नहीं आता है, तो वो खाता इनऑपरेटिव कहलाता है। ईपीएफओ के पास लगभग 31.86 लाख इनऑपरेटिव खाते हैं, जिनमें कुल 10,903 करोड़ रुपए जमा हैं। छोटी मोटी रकम नहीं है, काफ़ी बड़ी रकम है ये। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस या फिर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफओ 3.0 के तहत और भी कई फ़ायदे मिलेंगे। सबसे बड़ी राहत ये है कि इस पैसे के लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए कड़क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें कड़क।